तो देखो बच्चों हम वेक्टर के क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो ये एलन की शीट के क्वेश्चन है कुछ बिल्कुल आसान से। पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान। देखो क्या लिखा हुआ, एड वेक्टर्स ए बी एंड सी विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 50 यूनिट्स एंड आर इंक्लाइंड एट एंगल्स 45 डिग्री 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या क्वेश्चन हो रहा है देखना, तीन वेक्टर्स को ऐड कराना है मुझे, ए बी और सी। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है 50 यूनिट्स, ठीक है ना। तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और तीनों कितने कितने एंगल पर है एक्स एक्सिस से। ए वाला तो 45 डिग्री पर है, बी वाला 135 पर है और सी वाला जो है वो 315 डिग्री पर इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। तो मुझे इन तीनों को ऐड करके आपको बताना है क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ 45, 135 एंड 315। देखो पहले अपन इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के देख लें कि कैसे कैसे वेक्टर्स ये इंक्लाइंड है एक दूसरे से। तो ये हमारी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से ए वाला कितना है 45 डिग्री पे, एंटी क्लॉकवाइज वे में लेते हैं अपन हमेशा एंगल को। तो ये ए वाला वेक्टर हमारा ऐसा हुआ, ठीक है। ये एंगल हो गया 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर ए ने एंगल बनाया। बी वाला कितना एंगल बना रहा है 135, यानी 45 में अगर मैं 90 और ऐड करा दूं तो 135 हो जाएगा, यानी इसी से 90 और आगे चल जाओ आप। ये बी मैग्नीट्यूड सेम रखना है, तो मतलब एरो की जो लेंथ है वो हमें सेम रखनी है। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा पूरा 135 एक्स एक्सिस के साथ, और जो सी वाला है वो 315 डिग्री पर है। तो यहाँ तक तो 135 हो गया, ठीक है ना। इसमें अगर अपन 180 और ऐड करा दें, 135 में 180 और ऐड करा दें हम, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 315, यानी इसमें मुझे 180 डिग्री और ऐड कराना पड़ेगा। तो 180 डिग्री ऐड कराने का मतलब यहाँ से मैं एग्जैक्टली इसके अपोजिट घूम के यहाँ पर आ जाऊँगा। ये मेरा सी वाला है, ये एंगल देखो आप, ये 180 डिग्री हो गया और 135 प्लस 180 डिग्री, टोटल मेरे पास ये एंगल कितना फॉर्मेशन हो गया 315 डिग्री का। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना चल गया 315 डिग्री चल गया, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर हो गया सी। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 50-50 यूनिट्स के हैं तीनों। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा। देखो सवाल तो डायग्राम बनाने के बाद एकदम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये 50 का है, ये 50 का है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का, है ना। ये बी वाला इधर है और सी वाला जस्ट इसके अपोजिट है। दोनों 50-50 यूनिट्स के हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। टोटल कितने वेक्टर थे हमारे पास 3, ये और ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। तो बचा क्या, बचा तो सिर्फ ए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट होगा तीनों का वो कितना होगा, रिजल्टेंट या जो एडिशन होगा तीनों का वो कितना होगा, वो होगा 50 न्यूटन या 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स होगा और कितने एंगल पे होगा 45 डिग्री पे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है ना। ये दोनों तो कैंसिल करके एक दूसरे को, केवल ये बचा, तो जो ये बचेगा वही हमारा इसका एडिशन हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। बताओ जरा कितने बच्चों को समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप डायग्राम बना के देखोगे, उसी में आपको पूरी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। आया बच्चों समझ में। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप लोग इसको सोल्व करेंगे, फिर बाद में सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। पहले खुद ट्राई करना। ऐसे लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। देखो 3 वेक्टर हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी। इन तीनों का जो सम है वो 0 दे रखा है हमें, इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या दे रखा है बेटा 0 दे रखा है, ठीक है ना। और ए वाला जो है वो 10 न्यूटन है। तो आपको क्या क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है
ओ बी वेक्टर का और ओ सी वेक्टर का, ये वाला ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है और ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। ये एंगल जो दे रखा है वो 45 डिग्री का आपको गिवन है। ए वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है, और कंडीशन दे रखी है कि तीनों का जो एडिशन है, जो सम है वो 0 है। ट्राई करेंगे सारे बच्चे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे बाद में। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसका, ठीक है। और भी क्वेश्चन कराने क्योंकि, तो देखना बच्चों बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन। देखो इसका और इसका सबका सम मिला के 0 है, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, ओ बी और ओ सी कैसे निकालेंगे देखना बच्चों। एक काम करते हैं, ये ओ सी जो है ना, ओ सी जो है देखो ये 45 डिग्री के एंगल पर है यहाँ से, ठीक है। तो हम इस ओ सी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। तो दो कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट करना सबको आता है, मैंने सिखा रखा आपको। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं इसके। देखो ये ओ सी वेक्टर है हमारा, ठीक है। इधर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिधर एंगल बनता है उधर कोस वाला कंपोनेंट आता है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ सी कोस 45, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा बेटा ओ सी साइन 45। अब ऐसा समझ लो कि इस ओ सी के हमने दो टुकड़े कर दिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा। कंपोनेंट करने का मतलब यही होता है, दो हमने इसके परपेंडिकुलर टुकड़े कर दिए। तो अब हम क्या करें, हम इस ओ सी को हटा देते हैं अब, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हटा दिया। अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि यहाँ पर 4 फोर्सेस लग रही हैं, 1 2 3 और 4, और सबका नेट सम 0 है, सबका एडिशन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर लगने वाली फोर्स है किसके बराबर है, नीचे लगने वाली फोर्स के बराबर है। यानी ओ सी साइन 45 जो है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, ओ ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ओ सी साइन 45 कितना होता है, 1/√2। दिस मस्ट बी इक्वल टू, ओ ए का मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में गिवन है 10, तो हमसे ओ सी का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ, तो ये √2 इधर चला जाएगा। तो ओ सी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है, 10√2 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया। एक तो ओ सी पूछा हुआ था हमसे, और एक क्या पूछा हुआ था, ओ बी पूछा हुआ था। अब जो लॉजिक हमने इधर लगाया कि भाई ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स बैलेंस हो गई है, वही लॉजिक हम इधर लगाएंगे। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स भी आपस में क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ओ सी कॉस 45 का मैग्नीट्यूड, दिस मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी। ओ सी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, देखो कितनी है, 10√2। तो यहाँ रख देते हैं, तो 10√2 इंटू कॉस 45 इज अगेन 1/√2 एंड इट इज इक्वल टू ओ बी। ये √2 से √2 हो जाता है कैंसिल, 10 न्यूटन। तो ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों, 10 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। और ओ सी का मैग्नीट्यूड 10√2। दो पूछे थे हमसे, दोनों निकाल लिए हमने। आया आपको समझ में कैसे किया मैंने, बताओ जरा, बोलो बेटा, आया आपको समझ में सबको। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से आपको, एक बार खुद को ही आपको ट्राई करना है बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन बिल्कुल बाद में। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स। मैं शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है ना, 1 यूनिट होता है। नॉन कोलिनियर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है, इसके अलावा कुछ दोनों के बीच में एंगल होगा, है ना। और ऐसा बोला जा रहा है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है, एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है। तो हमें वैल्यू इस चीज़ की बतानी है, a माइनस बी डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट कराना है, 2a प्लस बी, ऐसा क्वेश्चन है आपके, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो आप ट्राई करें ईमानदारी से, फिर सॉल्यूशन देखेंगे बाद में। चलिए, उम्मीद है आपने ट्राई किया अच्छे से। अब आंसर देखना है इसका, ठीक है। देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
यूनिट वेक्टर है पहली बात तो दोनों, तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है ना, 1 यूनिट होगा। अब आ जाओ इधर, ये जो कंडीशन दे रखी है ना, इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा। देखो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √3 दे रखा है, ये एडिशन हो रहा है। हम जानते हैं कि जब हम दो वेक्टर को ऐड कराते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये आता है ना बेटा। तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 दे रखा है, मतलब ये चीज़ कितनी दे रखी है, √3 इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जिसमें थीटा a और b के बीच का एंगल होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालेंगे इंपॉर्टेंट, क्या है देखना, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा आपने, तो लिखा था कि a और b यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, 1 यूनिट। यानी इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल्स टू, ये a का मैग्नीट्यूड है, तो a का मैग्नीट्यूड मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 का स्क्वायर 2, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 cos थीटा, ये इधर चला जाएगा, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। 2 को डिवाइड में ले आते हैं तो 1/2 इक्वल्स टू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आंसर है 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री। यानी हम एक चीज़ समझ गए कि a और b दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हम फर्दर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो एंगल पता चल गया दोनों के बीच का 60 डिग्री। पहले मुझे बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया, फिर मैं आगे का पार्ट करूँगा। चलो इसके आगे का देखते हैं हम क्या करना है हमें। देखना बच्चों, इसके आगे हमें ये सोल्व करना है, तो इसकी वैल्यू बतानी थी हमें, तो कैसे सोल्व करेंगे देखना। इसकी वैल्यू निकाल लिए, तो पहले इसका हम डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो कैसे ओपन होगा, ये a वेक्टर डॉट 2a, a वेक्टर डॉट 2a, इसका इसके साथ प्रोडक्ट हो गया, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ होएगा, तो a डॉट b, तो प्लस a डॉट b, इस a वाले को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करेंगे तो माइनस b डॉट 2a, b डॉट 2a, फिर माइनस b डॉट b, b डॉट b। ये वैल्यू हमें सोल्व करनी, कितना हो जाएगा ये, a डॉट a² होता है, हम जानते हैं अच्छे से, तो ये कितना हो जाएगा 2a² प्लस a डॉट b, ये कितना हो गया -2, इसको भी a डॉट b लिख सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि a डॉट b किसके बराबर होता है बेटा, b डॉट a के बराबर होता है। तो कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको, तो a डॉट b माइनस 2a डॉट b माइनस, और b डॉट b कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा b²। तो क्या आ रहा है रिजल्ट, 2a² प्लस a डॉट b माइनस 2a डॉट b, तो कितना बचेगा ये, माइनस a डॉट b, a डॉट b माइनस 2 टाइम्स a डॉट b, तो कितना बचेगा, माइनस a डॉट b माइनस b²। अब सोल्व करते हैं आगे। देखो a और b यूनिट वेक्टर थे, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a डॉट b को कैसे लिख सकता हूँ, a b cos थीटा माइनस b का स्क्वायर, b भी तो यूनिट वेक्टर है, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं।
तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1 इंटू थीटा हमने निकाल लिया था, कितना आया था 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू cos 60 लिख देते हैं माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 1 cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये, तो 2 माइनस 1/2 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1/2 और यही हमारा आंसर होगा। तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर निकल गई, 1/2 के बराबर, यह आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। बताओ।